हेलो फ्रेंड्स, मैं हरकिशंदर जी आज आपके लिए लाया हूँ सेंट्रीपिटल डस्टबिन। ये एक ऐसा डस्टबिन है जिसे आप उल्टा करोगे, अपना डस्ट उसमें रखा है और उसे उल्टा करोगे फिर भी उसमें से कोई डस्ट या कोई कचरा बाहर नहीं निकलेगा, नीचे भी नहीं गिरेगा। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा सेंट्रीपिटल डस्टबिन रेडी है। चलिए, ये थोड़े कागज़ के टुकड़े हैं, उसको हम इस डस्टबिन में डाल देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कागज़ के टुकड़े जो हमने डस्टबिन में रखे हैं। अभी ये जो डस्टबिन है उसे हम उल्टा करते हैं तो ये सारे कागज़ के टुकड़े गिर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि ये जो कागज़ के टुकड़े हैं वो ये डस्टबिन को उल्टा करते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। चलिए, अब हम इसे डस्टबिन को, ये जो है डस्टबिन, उसे हम घुमाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कागज़ के टुकड़े गिरते हैं या नहीं गिरते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा डस्टबिन है वो तेज़ी से घूमता है और कागज़ के टुकड़े जो है वो ये जो डस्टबिन है उसकी दीवार पे चिपक गए हैं। चलिए, अब हम इसे उल्टा करते हैं। इसको टेढ़ा करते हैं, इसको पूरा उल्टा करते हैं। देखिए, अभी तो कागज़ के टुकड़े जो है वो नीचे नहीं गिर रहे हैं। कागज़ के टुकड़े तो अभी भी दीवार पे चिपके हुए हैं। यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं गिरा है, एक भी कागज़ का टुकड़ा नहीं गिरा है। देख सकते हैं यहाँ पे कागज़ के टुकड़े जो है वो ये डस्टबिन की दीवार पे चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए, इसके पीछे का जो साइंस है उसे हम जानते हैं। आप कहीं भी कर लो, ये डस्टबिन को उल्टा कर लो, पूरा घुमाओ, कुछ भी करो, ये जो है वो गिरने वाला नहीं है। तो ये तो जादू हो गया, पर ये जादू नहीं है, इसके पीछे साइंस है। चलिए, इसका साइंस जानते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जब डस्टबिन घूमती है और उसको उल्टा करते हैं तो कागज़ के टुकड़े नीचे नहीं गिरते हैं। तो इसके पीछे का साइंस ये है कि वो है जड़त्व। कोई भी चीज़ अगर अपनी गति में है तो वो गति में रहती है और कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहती है। जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वो जो कहीं पे भी, कोई भी स्टॉप पे अगर उसे घुमाना छोड़ देते हो तो वो जिस स्टॉप पे आप घुमाना छोड़ते हो उसी स्टॉप के डायरेक्शन में वो चीज़ जाएगी। कोई भी अगर आप पत्थर घुमा रहे हो और उसको छोड़ देते हो तो जिस स्टॉप से आप छोड़ रहे हो उसी स्टॉप के सीधे डायरेक्शन में वो जाएगा। यहाँ पे भी वैसा ही है। जब ये डस्टबिन घूम रहा है तो डस्टबिन की जो वॉल है वो सेंटर की ओर एक फोर्स लगाती है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक हाथ में एक इरेजर है। अभी मैं इस इरेजर को, इसे हाथ में अगर रख के ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ तो ये इरेजर जो है वो नीचे नहीं गिरता है, पर जब इसे मैं छोड़ देता हूँ तो ये नीचे गिरता है। तो यहाँ पे जब इसे घुमा रहा हूँ तो उस वक्त मेरी जो हथेली है उसका जो फोर्स है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ये रबर को, इरेजर को जकड़े हुए रखता है। बिल्कुल उसी तरह ये जो डस्टबिन की वॉल जो है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कागज़ के टुकड़ों को जकड़े हुए रखता है।
अगर जब डस्टबिन को हम स्टॉप कर देते हैं तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह से कागज़ के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। जबकि यहाँ पे हमने देखा कि ये इरेज़र जो है वो नीचे गिर जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कोई बर्तन में पानी भर देते हो और उसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, उल्टा भी कर लो फिर भी वो नहीं गिरेगा। पर जैसे आपने उसकी गति छोड़ दी, उसकी गति स्लो की, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कम हो जाएगा और सीधा वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर जाएगा। तो आपने कई बार सर्कस में गए होंगे तो वहाँ पे भी जो कुएं में बाइक दौड़ाते हैं, कार दौड़ाते हैं, तो बिल्कुल उसी में भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही साइंस है। वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से वो बाइक चला रहा है, वो उधर गोल गोल घूमता है फिर भी वो नीचे नहीं गिरता है। जैसे ही बाइक की स्पीड स्लो होती है वो नीचे आ जाता है। तो ये जो है ये हमारा सेंट्रीपिटल डस्टबिन है। आशा रखता हूँ सभी दोस्तों को मज़ा आया होगा और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।